कभी ऐसा हुआ है कि स्मॉल टॉक स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन उसे कैसे ख़त्म करना वो समझ ही नहीं आता। स्टार्ट बहुत ही ब्रेव से कर लेते हैं लेकिन एग्जिट करना थोड़ा रिस्क जैसा लगता है। कभी कभी ऑकवर्ड सी हाफ स्माइल लेके खड़े रहते हैं क्योंकि दिमाग में कोई लाइन आता ही नहीं है। और कभी कभी तो हम इधर उधर देखने लग जाते हैं जैसे कोई रेस्क्यू मिल जाए। और कभी कभी तो बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल जाते हैं और फिर बाद में ओवर थिंक करते हैं कि शायद उन्हें रूड लग गया होगा। स्मॉल टॉक स्टार्ट करना एक स्किल होता है जो कि हम पहले ही लर्न कर चुके हैं इस वीडियो में, लेकिन स्मूथली एग्जिट करना वो नेक्स्ट लेवल स्किल होता है। ये वो चीज़ है जो हर कॉन्वर्सेशन को awkward से क्लासिक बनाती है एंड आपको भी कॉन्फिडेंटली फील कराती है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये स्मॉल टॉक एंड करना इतना awkward क्यों होता है, यह इतना मैटर क्यों करता है एंड वो प्रैक्टिकल एग्जिट लाइन्स जो आपको कॉन्फिडेंटली नेचुरल पोलाइटली कॉन्वर्सेशन को एंड करने में हेल्प करेगी। लेट्स सी। हम अक्सर सोच लेते कि पहले ही निकल जाने से रूड लग सकता है, तो ये एक्चुअली फियर ऑफ जजमेंट होता है। ब्रेन तुरंत ऐसा अज्यूम कर लेता है कि लोग क्या सोचेंगे, शायद उन्हें बुरा लग गया तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस से एक्ट करने के बजाय हम परसेप्शन को मैनेज करने लग जाते हैं। तो क्या करते हैं कि हम कॉन्वर्सेशन को अननेसेसरीली खींचने लग जाते हैं, जबकि एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है, टॉपिक्स रिपीट हो रहे होते हैं और आर्टिफिशियल स्माइल भी दे रहे होते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी हम खड़े ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि पहले ही एग्जिट करना awkward लग सकता है। तो यहाँ प्रॉब्लम पर्सनालिटी इशू का नहीं होता या फिर एरोगेंस का भी नहीं होता। प्रॉब्लम होती है कि आप सही तरह से सिग्नल नहीं देते। कॉन्वर्सेशन ऐसे ही सडनली कट नहीं होता, एक सिग्नल चाहिए होता है। लोग माइंड रीडर्स नहीं होते। जब आप बिना बोले ऐसे ही निकल जाते हैं ना तो वो अपरेंट ही लगता है, लेकिन जब आप एक सिग्नल दे देते हो ना तो एग्जिट नेचुरली फील होने लगता है। हर कॉन्वर्सेशन में एक क्लोजर होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब जैसे कि ईमेल्स में लास्ट में हम थैंक यू लिखते हैं, फ़ोन कॉल्स में लास्ट में ओके टॉक सून जैसे वर्ड्स बोलते हैं। क्लोजर ब्रेन को कंफर्टेबल देता है। मतलब कि कॉन्वर्सेशन में अगर क्लोजर नहीं मिला ना तो अनफिनिश जैसा लगता है, और वही क्लोजर हुआ तो वो रेस्पेक्टफुल जैसा होता है। ह्यूमन ब्रेन इनकम्प्लीट चीज़ों को awkward मानता है। उन्हें क्लोजर पसंद है, ओपन लूप्स अनकंफर्टेबल लगते हैं। जब कॉन्वर्सेशन सडनली कट हो जाते हैं ना तो अनफिनिश जैसा फील होता है, और जब आप बिना बोले वहाँ से निकल जाते हैं तो सामने वाले को डाउट क्रिएट होता है। सो सडन एग्जिट कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन जहाँ पे एक स्मॉल सिग्नल दिया है ना तो वो एग्जिट का क्लैरिटी मिल जाता है। हम रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट से मेजर करते हैं। टोन, बॉडी लैंग्वेज, एग्जिट स्टाइल्स सब कुछ रिस्पेक्ट के पार्ट होते हैं। हर कॉन्वर्सेशन वो चाहे छोटी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रिस्पेक्ट हुआ ना तो पूरा कॉन्वर्सेशन पॉजिटिव में बन जाता है एंड याद भी रहती है। रेस्पेक्ट दिखाना कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, बस थोड़ा सा एक्नॉलेज करना पड़ता है, लाइक स्माइल करना, थैंक यू बोलना, एक छोटा सा सिग्नल देना। ऐसा करने से एग्जिट रूड नहीं लगता बल्कि कॉन्फिडेंट लगता है। ये उस मूवी की एंडिंग की तरह होती है। जब एंडिंग वीक होती है ना तो पूरा मूवी का इम्पैक्ट ही गिर जाता है। अगर कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग स्ट्रांग हुई और एग्जिट awkward हुआ ना तो मिक्स्ड मेमोरी छोड़ देती है, बट वही कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग सिंपल एंड एग्जिट रिस्पेक्टफुल हुआ ना तो वो बड़ा इंप्रेशन क्रिएट करता है। एंडिंग इज इमोशनल एंकर। तो इसे कैसे कर सकते हैं? वेल, इसके 3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जो आपको पोलाइटली स्मॉल टॉक एंड करने में हेल्प करेगी। वो क्या है? लेट्स फाइंड आउट। सो फर्स्ट वन इज सिग्नल बिफोर यू लीव। सडन एग्जिट अक्सर लोगों को शॉक देते हैं क्योंकि वो इमोशनली प्रिपेयर नहीं होते। ब्रेन को ट्रांसलेशन चाहिए होता है। जब आप बिना वार्निंग के वहाँ से निकल जाते हो, चाहे आपका इंटेंशन रूट नहीं होता, फिर भी वो अपरेंट ही होता है। इसलिए पहले ही आपको वर्बली सिग्नल देना होता है। सिग्नल देना परमिशन मांगना नहीं होता बल्कि एक नोटिस होता है। आप सामने वाले को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, एक सॉफ्ट लाइनिंग क्रिएट होती है। जब आप कैजुअली इस तरह से कह सकते हैं कि मुझे 2 मिनट में निकलना है, बस एक लास्ट बार, तो इस लाइन से आप टाइम बाउंड्री क्लियर करते हो, कॉन्वर्सेशन रैप अप मोड में आ जाता है एंड सामने वाले मेंटली प्रिपेयर भी हो जाते हैं। तो रिजल्ट ये होता है कि कोई ऑकवर्डनेस नहीं होता, कोई शॉक नहीं होता, बस स्मूथ एंड रेस्पेक्टफुल एग्जिट होती है। सो सेकेंड वन इज अप्रिशिएट एंड क्लोज। कॉन्वर्सेशन को पॉजिटिव नोट से एंड करो। जो एंडिंग न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा वार्म ऐड किया ना तो कॉन्वर्सेशन का इम्पैक्ट डबल हो जाता है। एग्जिट का मतलब ये नहीं होता है कि वहां से निकलना होता है। एग्जिट मेमोरी क्रिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिगिनिंग इंपॉर्टेंट होती है बट एंडिंग और भी स्ट्रांग होती है।
अगर लास्ट के 5 सेकेंड्स में वार्म हुआ ना तो पूरा कॉन्वर्सेशन वार्म याद रहती है। बट वही अगर लास्ट 5 सेकेंड्स awkward हुआ ना तो awkward मेमोरी बन जाती है। आप इस तरह से बोल सकते हैं कि आपसे बात कर कर अच्छा लगा, स्पेशली वो ट्रैवल वाली स्टोरी। तो यहाँ पे अप्रिशिएट किया गया है, स्पेसिफिक मेंशन किया गया है एंड जेन्युइन फीलिंग भी होती है। तो स्पेसिफिक अप्रिसिएशन रियल कनेक्शन को बनाता है, और जब एंडिंग थॉटफुल होती है ना तो पूरा कॉन्वर्सेशन ही मीनिंगफुल याद रहती है। थर्ड वन इज गिव ए फॉरवर्ड ब्रिज। लोग सेपरेशन से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन कंटिन्यूशन के आइडिया से सेफ लगता है। इसलिए एग्जिट के वक्त फ्यूचर रेफरेंस दे दिया ना तो कॉन्वर्सेशन अपरेंट एंड नहीं होती, वो ऑनगोइंग फील होती है। मतलब कि वो ब्रेक नहीं होता, पॉज हो जाता है। मीनिंग ब्रेक यानी एंडिंग होती है और पॉज मतलब कंटिन्यूशन। ये स्मॉल ब्रिज सामने वाले को सटल रीअश्योरेंस देता है कि अभी कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है, हम फिर बाद में बात करेंगे। सो ये इमोशनली सेफ एंड वार्म होती है। जैसे कि आप इस तरह से बोल सकते हो कि नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो आप मुझे उस ऐप के बारे में बताना। तो यहाँ पे पहले ही फ्यूचर मीटिंग अज्यूम हो गया है, टॉपिक रेफरेंस आ गया है, तो इसे एंटिसिपेशन क्रिएट होती है, और एंटिसिपेशन हमेशा पॉजिटिव ही होती है। अब हम मिनी रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन देखते हैं। इमेजिन कीजिए कि दो लोग किसी फंक्शन में मिल रहे हैं और आप इस तरह से सिंपल से स्टार्ट करते हैं कि आप यहाँ पे किसी को जानते हैं। तो कॉन्वर्सेशन फ्लो होने लगती है, स्मॉल टॉक शुरू हो जाता है, कॉमन कनेक्शन भी मिलता है और बातें करते करते एंड तक आ जाते हैं। तो नॉर्मली यहाँ क्या होता है कि awkward साइलेंस आ जाता है, बॉडी लैंग्वेज स्टिफ होने लगती है या फिर फोन देखने लग जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे सिस्टम को यूज करते हैं और इस तरह से कहते हैं कि मैं अपने फैमिली को थोड़ा सा मिल के आता हूँ, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो इस लाइन से आप पहले ही एग्जिट सिग्नल दे देते हैं और स्पेसिफिक अप्रिशिएशन भी कर देते हैं, और आप अपना टोन भी न्यूट्रली लगते हैं। तो सामने वाले जेन्युइन स्माइल करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं सेम ईयर, और इस तरह से कॉन्वर्सेशन स्मूथली क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे कोई awkwardness हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से सडनली डिसअपियर नहीं हुए, ट्रांसलेशन किया एंड कॉन्वर्सेशन को कट भी नहीं किया, रेस्पेक्टफुली क्लोज कर दिया। अब आपको ये 3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन समझ आ गया होगा, फिर भी हम इसका एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज सिग्नल। सडनली मत निकलिए, पहले ये प्रिपेयर कर लीजिए। जब आप एक छोटा सा सिग्नल देते हैं ना तो कॉन्वर्सेशन में स्मूथ ट्रांसलेशन होता है और आप कॉन्फिडेंट लगते हैं, awkward नहीं। सेकेंड वन इज अप्रिशिएट। हर कॉन्वर्सेशन को पॉजिटिव नोट से एंड कीजिए, क्योंकि लोगों को लास्ट इमोशन याद रहती है, और जब आप स्पेसिफिक अप्रिशिएशन भी करते हो ना तो मेमोरी और भी स्ट्रांग हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज ब्रिज। कॉन्वर्सेशन को ब्रेक मत कीजिए, पॉज कीजिए। एक छोटा फ्यूचर हिंट इमोशनल कंटिन्यूटी क्रिएट करता है, जिससे कनेक्शन सेफ एंड ऑनगोइंग फील होती है। सो सिग्नल, अप्रिशिएशन एंड ब्रिज के स्ट्रक्चर से एग्जिट एफर्टलेस हो जाता है। सो इन द एंड कॉन्वर्सेशन की वैल्यू उसकी लेंथ डिसाइड नहीं करती, बल्कि एंडिंग डिसाइड करती है। चाहे वो 2 मिनट की बात हो या फिर 20 मिनट का बात हो, अगर उसकी एंडिंग वार्म एंड रिस्पेक्टफुल हुई ना तो पूरा कॉन्वर्सेशन ही पॉजिटिव बन जाता है। एंड जो लोग स्मूथली एग्जिट करते हैं वो सोशली कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि वो रश नहीं करते, awkward नहीं होते एंड सडनली डिसअपियर भी नहीं होते। सो द ट्रूथ इज कॉन्फिडेंस लोगों को नेचुरली अट्रैक्ट करती है, और जब आप कंपोज्ड एंड क्लियर होते हैं तो लोग आपसे इजीली इंटरेक्ट करने लग जाते हैं। सो आप इस तरह का प्रैक्टिकल टिप से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।